पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 89वां एपिसोड होगा। मन की बात के एक नए एपिसोड को संबोधित करते हुए संभव है कि वे देश के ज्वलंत समस्याओं पर आम लोगों की राय सुनकर कोई अहम घोषणा भी करें। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 2 सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। कश्मीर पुलिस ने बताया कि आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। कश्मीर में 4 दिन के अंदर सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ 5 मुठभेड़ हुई है, जिसमें 12 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। भारत में कोरोना के मामले फिलहाल स्थिर नजर आ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2828 नए केस सामने आए। वहीं कोरोना से 14 लोगों की मौत दर्ज की गई, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 17,000 के पार। इस दौरान 2035 लोग डिस्चार्ज हुए। आईपीएल का फाइनल मुकाबला गुजरात और राजस्थान के बीच खेला जाएगा। अहमदाबाद में शाम 8 बजे से मुकाबला खेला जाएगा। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात डेब्यू सीजन में ही पहली बार फाइनल में पहुंच गई। टीम अपने होम ग्राउंड पर फाइनल खेलेगी। संजू सैमसन की कप्तानी में खेल रही राजस्थान की टीम 2008 के बाद पहली बार फाइनल में है। दोनों टीमें इस सीजन में 2 बार टकराई हैं। भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप 2022 सुपर 4 के अपने पहले मैच में जापान पर शानदार जीत हासिल की। टीम इंडिया ने जापान को 2-1 से हरा दिया है। इससे पहले ग्रुप मैच में जापान ने टीम इंडिया को 2-5 से मात दी थी। इस जीत के साथ भारत ने जापान में बदला पूरा कर लिया है। टीम इंडिया के मनजीत और पवन ने 1-1 गोल किए। दक्षिणी नाइजीरिया के पोर्ट हरकोट शहर में चर्च में एक प्रोग्राम के दौरान भगदड़ मच गई। हादसे में 31 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 89वां एपिसोड होगा। मन की बात के एक नए एपिसोड को संबोधित करते हुए संभव है कि वे देश के ज्वलंत समस्याओं पर आम लोगों की राय सुनकर कोई अहम घोषणा भी करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में देश के पहले नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 8 साल पहले देश में किसान यूरिया की एक बोरी के लिए लाठियां खाते थे, लेकिन अब हम बंद कारखानों को फिर से चालू कराकर समस्या खत्म कर रहे हैं। अब यूरिया की एक बोरी की जितनी ताकत है वो एक बोतल में समा गई। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 2 सालों में कोरोना और लॉकडाउन के कारण इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ गई थी, जिसके बाद रूस और यूक्रेन का युद्ध आ गया, कीमतों को और अधिक बढ़ा दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां चिंताजनक है, कठिनाइयां हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि ये सब मुसीबतें हम झेलेंगे, लेकिन किसानों की तकलीफ नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नौकरी पेशा महिलाओं के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि शाम को 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले कोई भी महिला कर्मचारी दफ्तर में नहीं होगी। इस आदेश में योगी सरकार ने यह भी कहा है कि विशेष परिस्थितियों में अगर महिला कर्मचारी को रोका गया तो उसके लिए लिखित परमिशन लेनी। देश में धार्मिक स्थलों और स्मारकों पर चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। इसे लेकर एक हफ्ते में चौथी याचिका दाखिल की गई है। मामले में अब प्रख्यात कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि ये कानून लोगों को धार्मिक अधिकार से वंचित करता है। यूपी के सहारनपुर में मुस्लिमों के सम्मेलन में जमीयत उलामे हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी भावुक हो गए। मदनी ने कहा कि मस्जिदों के बारे में चर्चा कर जमात फैसला लेगी। फैसले के बाद कोई कदम पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि वो जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, दुखों को सह लेंगे, लेकिन अपने मुल्क पर आंच आने नहीं देंगे। मंकी पॉक्स के संक्रमण को तेजी से फैलता देख इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने चेतावनी जारी की। हेल्थ एजेंसी का कहना है कि छोटे बच्चों को इस बीमारी का खतरा ज्यादा है, जिसके चलते इसके लक्षणों पर नजर रखनी चाहिए।
फिलहाल भारत में मंकी पॉक्स के एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सरकार हाई अलर्ट पर। भोपाल में चिकन पॉक्स ने दस्तक दी है। नाथू बरखेड़ा गांव में चिकन पॉक्स के 3 केस सामने आए, जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। शहर में मिले चिकन पॉक्स के मामलों की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री को नहीं है, लेकिन हाल ही में मंकी पॉक्स की दहशत के बीच अब चिकन पॉक्स ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के शतीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई और कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक अब तक इस एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। साथ ही हथियार और गोला बारूद समेत आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप 2022 सुपर 4 के अपने पहले मैच में जापान पर शानदार जीत हासिल की है। टीम इंडिया ने जापान को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले ग्रुप मैच में जापान ने टीम इंडिया को 2-5 से मात दे दिया और इस जीत के साथ भारत ने जापान को बदला पूरा कर लिया है और टीम इंडिया के मनजीत और पवन ने एक गोल दागे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सुबह 9:30 बजे हेलीकॉप्टर से उज्जैन जाएंगे और उसके बाद वे कालिदास अकादमी स्थित पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल में आयुर्वेद सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही भगवान महाकालेश्वर का दर्शन करेंगे। महासम्मेलन में राज्यपाल, सीएम समेत कई मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। राज्यसभा की उम्मीदवारी पर आईएमए छत्तीसगढ़ ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए डॉक्टर राकेश गुप्ता को राज्यसभा सांसद बनाने की मांग की है, जिसकी पुष्टि खुद डॉक्टर राकेश गुप्ता ने की है। उन्होंने कहा कि पत्र लिखने से पहले आईएमए पदाधिकारियों ने सहमति मांगी थी। डॉक्टर्स के प्रतिनिधि होने के नाते मुझे इस पर आपत्ति नहीं। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा उम्मीदवार पर रमन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से राज्यसभा भेज सके ये परिस्थिति नहीं है। छत्तीसगढ़ में विधायकों की संख्या साफ साफ है। उम्मीदवारी पर अंतिम निर्णय संगठन का। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। कोंडागांव के सर्किट हाउस में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी नेताओं को हंटर लगाने पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ आती हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की स्थिति दयनीय है। दिल्ली और पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ पर फोकस कर रही है और इस कड़ी में कवर्धा के गुरु घासीदास मंदिर के सामने जिला स्तरीय पार्टी कार्यालय की शुरुआत की गई है। इस दौरान कार्यक्रम में दिल्ली से आए पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक राजमणि और प्रदेश के नेता भी शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर नाम तय हो गया। कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाएंगे। इसके लिए आलाकमान और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की सहमति भी मिल गई। इसके बाद अब तन्खा जल्द ही नामांकन दाखिल करने वाले। मंदसौर में महंगाई के खिलाफ किए गए धरना प्रदर्शन में शामिल होने आए सज्जन सिंह ने अपने भाषण के बीच केंद्र सरकार पर तंज कसा और कहा आजादी हमारे पुरखों ने दिलाई। महात्मा गांधी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र और आजाद जिन्ना साहब ने आजादी दिलाई है। वहीं जिन्ना के बयान पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस जिन्ना के विचारों को आगे ला रही है। रीवा में निर्वाचन अधिकारी और एसपी पंचायत चुनाव मतदान सामग्री वितरण समेत वापसी स्थलों के अलावा स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने अति संवेदनशील स्थलों पर कड़ी नजर बनाए रखने समेत असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 25 मई से 8 जुलाई तक 3 चरणों में चुनाव होंगे। मंदसौर में एक मुस्लिम व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन गया। उसने पशुपतिनाथ मंदिर में इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है। इससे पहले मुस्लिम शख्स ने गोबर और गोमूत्र से स्नान किया। अब मामले में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मंदसौर के शेख जफर कुरैशी के सनातनी चैतन्य बनने पर महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने बधाई दी। इस दौरान उन्होंने जफर जैसी सोच रखने वाले उन तमाम मुसलमानों का आह्वान किया जिन्हें अपने पूर्वजों का इतिहास पता है। उन्होंने कहा कि यदि वे अपने हिंदुत्व धर्म में वापस लौटते हैं तो उनका स्वागत है। जैन मुनि के खिलाफ छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना प्रदेश अध्यक्ष की ओर से किए गए अपमानजनक टिप्पणी को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। रायपुर में जैन साध्वी सुभद्रा और पाटेश्वर धाम के महंत राम बालक दास जी की अगुवाई में विरोध रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग शामिल हुए।
रायगढ़ में नियमितीकरण और वेतनमान की मांग को लेकर मनरेगा कर्मचारियों ने वादा निभाओ रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। रैली में जिले भर के 1000 से भी अधिक मनरेगा कर्मी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ मनरेगा महासंघ के बैनर तले निकाली गई रैली में कर्मचारियों ने राज्य शासन की नीतियों की आलोचना करते हुए जल्द मांगे पूरी करने की मांग की। गौरेला में बीते 2 महीने से मनरेगा महासंघ की हड़ताल जारी है। यहां पर सरकार को चुनाव में किए गए वादे की याद दिलाने वादा निभाओ रैली निकाली गई। रैली में मनरेगा कर्मियों के साथ उनके परिवार, बच्चे सहित ग्रामीण भी शामिल हुए। विरोध के दौरान अनुविभागीय अधिकारियों को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद राजगढ़ प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रशासन ने भी अपनी तमाम तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। जिले में कुल 1592 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए प्रशासन ने संवेदनशील मतदान केंद्र और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूचियां बनाकर तैयार कर दी। कटनी के सिविल लाइन के वार्ड की जनता कांग्रेस के बैनर तले पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान अपनी शिकायत बताने नगर निगम के कमिश्नर का घंटों इंतजार किया, लेकिन कमिश्नर नहीं पहुंचे। फिर लोगों ने कमिश्नर के घर का घेराव करते हुए नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ सिख संगठन ने रायपुर में अनोखी पहल शुरू की है। संगठन ने देवनगर चौराहे के पास दवाई का लंगर नाम से एक मेडिकल स्टोर खोला है, जहां पर जरूरतमंद मरीजों को सिर्फ काउंटर पर डॉक्टर की पर्ची दिखानी पड़ती है और फ्री में दवा मिल जाती है। गर्मी के चलते बिजली की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही बिजली की बर्बादी और चोरी भी बढ़ गई है। रायगढ़ जिले में पर्याप्त मेंटेनेंस नहीं होने के चलते तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख यूनिट बिजली हर महीने बर्बाद हो रही है। पर्याप्त केबलिंग नहीं होने और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में फॉल्ट के चलते जिले को मिलने वाली बिजली का करीब 17% हिस्सा लॉस हो रहा है। मुंगेली जिले के लोरमी इलाके में एप्स 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। एप्स 24 ने ग्रामीणों को हो रही पेयजल की समस्या को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पीएचई के अधिकारियों ने डोंगरिया गांव की सुध लिया और गांव में पहले से बनी पुरानी पानी टंकी से पाइपलाइन जोड़कर पानी पहुंचने की तैयारी कर दी। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर में हुई हाथी की मौत के राज से पर्दा उठ गया है। एफएसएल रिपोर्ट में हाथी की मौत की वजह हाई निमोनिया बताया गया है। बता दें कि साल 2021 में खेत में हाथी का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। अंबिकापुर से उस समय सीएफ और वाइल्ड लाइफ की टीम भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन हाथी की मौत की वजह का पता नहीं चल पाया था। जांजगीर चांपा पुलिस ने पैसे दोगुना करने का लालच देकर चिटफंड कंपनियों में निवेश कराने के आरोपी डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी मुख्य डायरेक्टर संजीव गुहा ने प्रतिष्ठा इंफ्राकॉम इंडिया लिमिटेड चिटफंड कंपनी में लोगों को पैसा दोगुना करने का लालच दिया और जब कई लोगों ने लाखों रुपए जमा करा दिए तो आरोपी फरार हो गया। ग्वालियर के जिला न्यायालय में पुलिस के साथ पेश होने आए हवाई फायरिंग केस के 5 आरोपी चकमा देकर भाग निकले। 5 आरोपी उटीला थाना क्षेत्र के एक पुराने केस में जिला न्यायालय में चालान नोटिस पर पेश किए गए थे। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, साथ ही उनकी तलाश भी शुरू कर दी। बैतूल के मुल्ताई थाना क्षेत्र में मिनरल वाटर की बोतलों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाए कि ट्रक भोपाल से मिनरल वाटर लेकर छत्तीसगढ़ के रायपुर आ रहा था। ग्वालियर में कैश डिपॉजिट मशीन के एक कस्टमर ने 100 रुपए के 78 नकली नोट जमा कर दिए और घटना महाराजपुरा थाना क्षेत्र के एयरपोर्ट रोड स्थित आईसीआईसीआई बैंक की है, जिसका पता उस समय चला जब बैंक स्टाफ ने जमा किए नोट निकाले। इसके बाद इसकी शिकायत थाने में की गई। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। रायपुर के WRS कॉलोनी स्थित केंद्रीय विद्यालय में आयोजित परीक्षा के दौरान छात्रों के मोबाइल चोरी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक परीक्षा के दौरान स्कूल के बाहर खड़ी वाहनों की डिक्की खोलकर और तोड़कर 8 महंगे मोबाइल चोरी कर लिए गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।